हाय गाइस, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से और आप सभी का स्वागत है ऑक्सिक कोचिंग की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 के वैसे 9 क्लास की प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सॉल्व करके देखने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 में तो काफ़ी ज़्यादा करीब 6 क्वेश्चन दे दिया है, तो हम 6 के सभी क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे नहीं। 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बाकी के 3 आप सॉल्व कर देना। और 5वें क्वेश्चन में केवल 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही ऑप्शन है, तो उन दोनों को ही मैं सॉल्व कर लूँगा। सो ध्यान में रखते हैं समय को और शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। 5वें क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया है वो लिखा है गुणन खंडन कीजिए। इससे पहले हमें क्या करना था, प्रसार करना था। अभी 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रसार तो दे दिया है, इसने प्रसार दे दिया है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा या फिर गुणनखंडन क्या होगा वो हमें बताना है। तो चलो देख ही लेते हैं। तो इसमें भी हम उसी क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें भी हम उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जिस फार्मूले का इस्तेमाल अभी तक हम कर रहे थे। तो यहाँ पे हम फार्मूला सोच रहे हैं कि लिख दें a + b + c होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab 2bc 2ca। सो हमने फार्मूला भी लिख दिया। अब बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रसार का रूप दिया है, ये वाला रूप दिया है, ठीक है। जो अंडरलाइन का भाग है, ये अंडरलाइन वाला भाग हमें दे दिया है और बनाना क्या है, ये चीज़ बना के दिखानी है। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। बनाने से पहले ये 4x² है ना, तो इस 4x² को हम क्या करेंगे, 2x का होल स्क्वायर कर दें। क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें a का मान प्राप्त करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर वैसे भी आप सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आएगा, 4x² ही होगा। उसी तरीके से इसको भी हम कर देंगे 3y का स्क्वायर, फिर 4z होल स्क्वायर। अब देखो, अभी इसे क्या करोगे कि 2ab में हमें तोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2ab है ना, तो इसे 2ab में तोड़ देना है, ठीक है। अब 12xy को 2ab में कैसे तोड़ोगे। अब देखो यहीं पे हमें a का मान तो पता चल गया। a का मान क्या पता चला है, a² के साथ अगर कंपेयर करोगे तो a का मान क्या मिला, 2x मिला है, और b का मान क्या मिला है, 3y, और c का मान क्या मिला है, 4z। हमें a, b और c सभी के मान मिल गए हैं, तो इसे भी माइंड में ही रखना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 2ab में तोड़ना है, ठीक है। तो 2 तो हम लगा ही लेंगे, a क्या है, 2x है, तो a 2x और b क्या है, 3y। अब देखो मल्टीप्लाई करके हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या 12xy है या नहीं है। तो 3 दूनी 6 दूनी 12xy, हाँ सॉल्व किया तो 12xy आ गया, ठीक। अब उसी तरीके से हमें इसे भी सॉल्व करना होगा। अब देखो यहाँ पे अब एक बात फंस गई कि यहाँ पे माइनस दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस दिया है और यहाँ पे भी माइनस दिया है, यानी कि ये लास्ट वाले दोनों फार्मूलों में माइनस, जहाँ पे ऊपर मैं बार लगा रहा हूँ, यहाँ पे क्या दिया है कि ये 2bc भी माइनस है और 2ca भी माइनस है। तो इसका मतलब कि इन दोनों में कॉमन क्या बन रहा है, ये c कॉमन बन रहा है। इसमें भी c है और इसमें भी c है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके देखना, इन दोनों में c है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में c है और इन दोनों में भी माइनस है, तो c का जो मान है वो ऋणात्मक है, ठीक है। c का मान ऋणात्मक है। अब पता कैसे चला, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। फार्मूले में देखें तो 2bc में भी माइनस है, 2ca भी माइनस है। अब c दोनों में कॉमन है। अगर देखो b का मान माइनस होता तो ये वाला और ये वाला पद ऋणात्मक होता, और a का मान माइनस होता तो ये वाला और लास्ट वाला पद ऋणात्मक होता, परंतु ये और ये दोनों मान ऋणात्मक हैं। आप देख रहे हो, तो मतलब कि इन दोनों में c ऑप्शन है, तो c जो क्या है, ऋणात्मक मान है। तो यहाँ पर जो c है तो वो 4z न होके -4z है, ठीक है। तो अब आप ये मत कंफ्यूजन में हो जाओ कि हमने पहले 4z क्यों बताया था, क्योंकि पहले हमने उधर ध्यान नहीं दिया था। अब इसीलिए अब यहाँ पे क्या होगा, c का मान -4z², ये माइनस लगा हुआ, ठीक है, -4z²। कोई प्रॉब्लम नहीं है, -4z² का हल करोगे तो 16z² प्लस ही हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचे थे, उसके बाद प्लस अब क्या है कि 2bc, तो
और b क्या है 3y और c क्या है माइनस का, और इसे यहीं पे लिख दें क्या, यहाँ पे प्लस 2b क्या है 3y और c क्या है -4z। सॉल्व करके देख लो, 3 दूनी 6 चौका 24yz है जो कि सही है, ठीक। प्लस अब प्लस 2ca, ठीक है, 2 इंटू c क्या है -4z और a क्या है 2x, ठीक है 2ca। इसे भी हमने लिख दिया, सॉल्व करो, 4 दूनी 8 दूनी 16 16xz, हाँ सही है। तो हमने सॉल्व करके भी देख लिया, सब चीज़ सही है। अब इसे करने के बाद अब हमें देखो फार्मूला मिला है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, यानी कि सेम चीज़ मिल गया है जो भी हमने अंडरलाइन किया था। अब जब मिला है तो इसे हम a + b + c² तो लिख सकते हैं ना। तो a यानी कि 2x प्लस b यानी कि 3y और प्लस c यानी कि -4z, तो यहाँ पे -4z होगा, ठीक है इसका। यही आपका आंसर है। कितना आसान है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो बहुत आसान है इसे सॉल्व करना। ये अंधेरा हो रहा है, वैसे भी वीडियो काफ़ी लेट में बनाना स्टार्ट किया है, तो देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को भी हम जल्दी से सॉल्व करें। तो देखो 5वें क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन भी हमने यहाँ पे लिख दिया व्हाइट बोर्ड पे। तो क्वेश्चन है 2x² + y² + 8z² -2√2xy + 4√2yz -8zx। सेम पहले ऑप्शन को जिस तरीके से सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से हम दूसरे ऑप्शन को भी सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये देख लेते हैं माइनस कहाँ पे है। एक यहाँ पे माइनस है और एक यहाँ पे है, यानी कि पहला माइनस तो यहाँ पे है, हमने यहाँ पे पहले ही लगा दिया था। 2ab में माइनस है और 2ca में माइनस है लास्ट वाले में। तो कहने का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये a जो है कॉमन बन रहा है, तो यानी कि a का मान जो मिलेगा हमें ऋणात्मक मिलेगा। तो सबसे पहले अब 2x को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे 4x होता तो हम, अगर यहाँ पे 4x² होता तो हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 है ना। तो अब देखो 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो या फिर हम √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस 2 को हम क्या लिखेंगे, √2, x रूट में नहीं रहेगा, बाहर रहेगा। इस तरीके से हम इसे कुछ लिख देंगे, परंतु हमें a का मान ऋणात्मक मिलना चाहिए, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो a का मान क्या मिल गया, -√2x, ठीक। अब b का मान y मिल जाएगा, कैसे, +y² है ही, ठीक है। तो b का मान y मिल गया। अब c का देखो यहाँ पे 8 लिखा है ना, 8 z² का तो कोई दिक्कत नहीं, 8 को अब अगर हम स्क्वायर में लिखें तो इसे हम 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 को हम क्या लिख देंगे, +2√2, अब z को बाहर लिख देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप कि आप समझ रहे हो। यहाँ तक तो हमने कर दिया। अब बचा क्या है कि अब तो सिर्फ ये ऑप्शन 2ab बचा है, तो इसे 2ab में तोड़ो, तो 2 इंटू a क्या है -√2x, 2ab क्या है y है, ठीक है। अब सॉल्व करोगे तो सेम यही चीज़ आपको मिल जाएगा, 2ab। अब इसे 2bc में तोड़ोगे तो प्लस 2b क्या है y है, तो यही होगा, और c क्या है 2√2, क्या है 2√2, c तो हमने लिखा ही नहीं यार, 2√2z का स्क्वायर, तो ये है 2√2z है, ठीक है। यहाँ पे z है, जगह न होने से आप समझ लेना। तो ये भी हो गया। अब बचा है ये 2ca में इसे तोड़ना है इसे, तो प्लस 2c क्या है 2√2z और a क्या है -√2x, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करोगे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यही संख्या मिल जाएगी, आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया है, हमने इसे हल करना स्टार्ट किया, तो एक लाइन जैसे ही हमने स्टार्ट कर दिया, तो अब हमें a, b और c के मान पता है, b, c के मान हमें पता है, तो a + b + c होल स्क्वायर बना देंगे। a यानी कि अब यहाँ पे देखो a वाला मान माइनस में होगा, -√2x प्लस b y है, और c क्या है 2√2z प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ये वाला होल स्क्वायर, और यही चीज़ आपका आंसर है। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने आसानी से समझे होंगे और समझ में आया होगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं जो भी हमने बताया, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो यार, क्योंकि हमें बहुत आवश्यकता है।
और लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में हमें अपनी राय भी बता दो, और कुछ सुझाव भी दे सकते हो कमेंट में, हमें और अच्छा लगेगा। और बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो समाप्त कर रहा हूँ इस क्लास को यहीं पे। हमारी और आपकी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में फिर से होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।